हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी डी ग्रुप और एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का टेस्ट है लाभ हानि और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है और पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। 25% को आपको पता है ना, 1/4 बोलते हैं। 25% को क्या बोलते हैं हम हमारी प्रतियोगिता परीक्षा की भाषा में 25% 1/4 होता है। और जब 1/4 का लाभ होता है तो आप 4 से कहाँ पहुंच जाते हो, 4 से 5 पे पहुंच जाते हो। मतलब इस कंडीशन में जो आपका क्रय मूल्य होता है वो तो 4 होता है और जो आपका विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, 5। अब ये कह रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आप परस्पर बदल दो। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य तो 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, विक्रय मूल्य जो 5 है वो तो क्रय मूल्य बन जाएगा और क्रय मूल्य 4 है वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो चीज आपने 5 रुपए में खरीदी है वो आप 4 रुपए में बेच रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर हो रही है हानि। कितने रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। तो 1/5 गुणा 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20% आपका आ जाएगा। तो 20% की हानि, ये आपके सवाल का जवाब है। बात करी जाए अगले प्रश्न की। क्या अगला प्रश्न, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, 1 से 15 नंबर के क्वेश्चन वो डी ग्रुप के लिए स्पेशली और 16 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन है वो एनटीपीसी के लिए है। लेकिन एनटीपीसी वालों को तो 1 से लेकर 25 तक के सभी क्वेश्चनों को टारगेट करना है, ठीक है। एक पायदान को 72 रुपए की बिक्री, एक पायदान को रुपए 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96% में पायदान को बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। एक तो आप इसमें बेचा बेचा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, एक आप इसमें एक एक नियम या यूनिटरी लॉ जिसे बोलते हैं वो लगा सकते हो। एक एक नियम कैसे लगाते हैं वो देखिए, क्योंकि एक एक नियम से बात बड़ी सरल होने वाली है। ये 10% की हानि मतलब कितने परसेंट में बिकेगी, 90% में। भाई 10 कोई चीज कहते हैं कि 10% की हानि में बिकी, तो 10% की हानि में बिकी मतलब कितने में बिकी, उसका जो वास्तविक मूल्य था उसका 90% में बिकी। इसका मतलब ये जो 72 रुपए ये 90% के बराबर है। सिंपल सी बात, ये जो आपका 72 रुपए ये किसके बराबर है, ये 90% के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, वो 90/72 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 96 में बेचा, तो 96 रुपये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 96 रुपये गुणा 96 के बराबर होगा, ठीक है ना। 12 छंग 72, 12 8 96, ठीक है। और काट लो 3 से और 4 से, फिर काट लो आप 3 से 3 बार, तो 3 चौक 12, कितना आ गया, 120। अब 120 होने का मतलब क्या हुआ, इसमें लाभ कितना है, इसमें लाभ है 20%। इसका मतलब जो 72 रुपये में चीज़ बेचने पर आपको 10% की हानि हो रही थी, उसको अगर आप 96 में बेचोगे तो 20% का लाभ होगा। ये 20% का लाभ। अगर आप बेचा बेचा कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो तो वो ये होता है, इधर आपको लिखना होता है बेचा बट्टा बेचा और बराबर में आपको लिखना होता है बेचा बट्टा बेचा। यह है बेचा कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता हो तो इसकी इन्वेंशन मेरे द्वारा ही की गई है, ठीक है। 72 रुपये ये आपका बेचा 72 रुपये। प्रतिशत की भाषा में ये कितना है, प्रतिशत की भाषा में 90% है। यह आपका 96 रुपये, प्रतिशत की भाषा में कितना है पता नहीं, इसलिए पी लिख दो, ठीक है। आगे सेम गणना करोगे तो पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 120 और 120 का मतलब क्या हुआ, 20%। ऐसा कब करते हैं, जब अपने को बेचने का ही मूल्य दिया हो, 2 बार बेचने का मूल्य दिया हो। देखो बिक्री मूल्य और फिर क्या लिखा, बिक्री मूल्य। बेचने का मूल्य 2 बार दिया हो तो आप ये बेचा बेचा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इस तरफ अपने को मूल्य रखना होता है, इस तरफ प्रतिशत रखना होता है। सेम चीज आप एक एक नियम से भी कर सकते हो। बात करी जाए अपने अगले प्रश्न की। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। तो बात को ध्यान से सुनिए, ये विक्रय मूल्य जो है ये क्रय मूल्य का 4/3 है। इसका मतलब विक्रय मूल्य को तो हम 4 मानेंगे और क्रय मूल्य को 3 मानेंगे। ये अनुपात की भाषा है। तो आप देखिए 3 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, गुणा 100। तो 1/3 गुणा 100 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये आपके सवाल का जवाब होगा, ठीक है। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य से लाभ कितना हुआ, उसके क्रय मूल्य से 1/4 मतलब 25% का लाभ हुआ। वही सिंपल सी बात है। अगर आपको 1/4 का लाभ है तो आपने 4 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा है, आपने 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा है। मतलब आपका क्रय मूल्य तो 4 होगा और आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, 5, ठीक है।
यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 375 रुपये और हमारा विक्रय मूल्य क्या है 5। इसका मतलब ये जो 375 है ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 4 से गुणा कर दीजिए। अब 375 से इसे आप काट लीजिए, 5 7 35 और 5 25, 75 इंटू 4, 75 का 4 गुणा कीजिए तो आ जाएगा 300। तो 300 रुपये आपका क्या हो गया, 300 रुपये आपका इसका क्रय मूल्य हो गया। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% लाभ पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। इस अधिक को ध्यान से समझिए। ये अधिक आपको क्या बताता है, ये अधिक आपको बताता है कि उस मूल्य और उस मूल्य में फर्क कितना है। तो जब आपने 6% लाभ पर, बात को सुनिएगा, 6% लाभ पर बेचा तो आपने वस्तु को 106% पे बेचा। भाई अगर क्रय मूल्य को 100% बोलते हैं तो जब आपने 6% पे लाभ पे बेचा तो 106% पे बेचा, और जब आपने इसे 6% हानि पे बेचा तो आपने कितने में बेचा था, इसे 94% में बेचा था। सिंपल सी बात है, आपने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा मतलब आपने उसे 94% पे बेचा। देखिए मैं टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पीड उस हिसाब से चलूंगा, है ना। और पीडीएफ दे दी है तो क्वेश्चंस तो आपने देख ही लिए होंगे। जो डाउट है वो क्वेश्चंस आप बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब इसमें अपने को अंतर कितना दिख रहा है, इसमें अपने को अंतर दिख रहा है 12%। इसको आप डायरेक्ट कैसे समझ सकते हो, भाई इधर का 6% और इधर का 6%, तो दोनों को जोड़ दो तो डायरेक्ट 12% हो जाएगा। ये इसका बेसिक है और ये आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो। इसका मतलब जो आपका 12% है वो कितने के बराबर है, वो 870 के बराबर है। तो 870 जो है आपका ये 12% के बराबर है, तो गुणा 100 कर लीजिए तो आपका मूल राशि आ जाएगी 8×6 72, 12 7 84। अब इसका अगर आंसर आपका, चलिए 12 से कटे क्या देखता है, 8 7 0 8 7 0 0 0 बटा 12, 12 7 84, तो 7000 से ऊपर उत्तर आ रहा है। अगर 7000 से ऊपर देखा जाए, देखो भाई अगर 12 7 84 होता तो 7000 ऊपर आता, लेकिन ये 7000 से ऊपर उत्तर आ रहा है और 7000 से ऊपर आपके पास एक ही उत्तर है 7250। समझ गए आप, सिंपल सी बात है। अब 12 7 84 बच गया 3, 12 दूना 24, ठीक है ना, आगे 6 बचेगा, 12 पंजे 60 और 0। लेकिन आप परीक्षा में बैठे होते तो थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाते, भाई 870 12% के बराबर है तो आपको क्रय मूल्य निकालना है जो कि 100% के बराबर होगा। 12 7 84 मतलब 7000 से ज़्यादा उत्तर आ रहा है और 7000 से ज़्यादा एक ही उत्तर है, इसलिए गणना पूरी करने की जरूरत नहीं थी। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि इसे विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। बात को सुनिएगा ध्यान से। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले आप प्रतिशत का काम पूरा करते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसे सवालों में आप पहले प्रतिशत का काम पूरा करते हैं, फिर इस मूल्य को, ओरिजिनल वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर 125 है, ये जो आपको 125 रुपये दे रखा है ये वास्तविक कोई राशि है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्योंकि 100 के ऊपर प्रतिशत निकालना सरल होता है। जब आप इसे 40% की हानि पे बेचोगे तो 100 का 40% 40 होता है, इसका मतलब आप इसे 60 में बेचोगे। कितने में बेचोगे, 60 में, ठीक है। और कह रहा है कि इसके मूल्य को 125 रुपये बढ़ा दो। अभी हम बढ़ाएंगे बाद में, पहले हम अपनी भाषा को क्लियर कर लें। मैंने क्या कहा, इसको सबसे लास्ट में लाना है, तो ऐसा सवाल हमेशा सरलता से हो जाएगा। तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। मुझे बताओ 10% लाभ के लिए 100 रुपये वाली चीज़ को कितने में बेचेगा, 10% लाभ के लिए 100 वाली चीज़ को बेचेगा 110 में। ये आपने अपना प्रतिशत वाला काम पूरा कर लिया है। अब आप 125 को शामिल करोगे इसमें। अब मुझे बताओ इसके विक्रय मूल्य में आपने कितनी वृद्धि करी। भाई आपको 40% की हानि हो रही थी जब आप इसे 60 रुपये में बेच रहे थे, आपको 10% का फायदा हो रहा है जब आप इसे 110 में बेच रहे हो। आपने कितना बढ़ाया है, आपने बढ़ाया 50 रुपये का। सर हमने अगर 50 रुपये इसका मूल्य बढ़ा दिया तो हमें 10% का फायदा हो गया 40% हानि की जगह। लेकिन आप जिसे 50 रुपये बोल रहे हो, सिंपल सी बात क्या है, आप जिसे 50 रुपये बोल रहे हो सवाल उसे 125 रुपये बोल रहा है। इसका मतलब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है जो इसका डबल है, तो 125 का डबल होगा 250। कैसे, ध्यान से सुनिए। आप जिसे 50 रुपये बोल रहे हो सवाल उसे 125 रुपये बोल रहा है। आप जिसे 1 रुपया बोलोगे सवाल उसे 125 बटा 50 बोलेगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, आप जिसे 100 रुपये बोलोगे गुणा 100 कर दीजिए, यह आपका 250 रुपये होगा। तो 250 रुपये आपकी वस्तु का क्रय मूल्य है। सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, आपसे उम्मीद करी जाएगी कि आप इन सवालों को बड़े अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर आप ये सवाल बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका चैप्टर क्लियर है, ठीक है ना। चलिए 3 बक्से जिनमें 10% पेंसिल वाले 25 पैकेट है जो 8625 में बेच दिए गए। यदि 15% लाभ मिला हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे स्पेशल बात क्या है, ध्यान से देखिए। इस चीज़ को, ये तो बेचने का मूल्य है, इसमें 15% लाभ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भैया
ये 3 बक्से, 10 पेंसिल, 25 पैकेट का कोई रोल नहीं है, समझा। अगर आपसे कहते हैं ना एक पेंसिल कितने में खरीदी, एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ, एक पैकेट का क्रय मूल्य बताओ, तो इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन यहाँ तो सीधा सा मूल्य पूछा है, तो सीधी सी बात है 15% को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहो तो ध्यान से देखो, 15% को आपके लिखते हो, 15% को आप लिखते हो 3/20। क्या लिखते हो? 3/20। और 3/20 का मतलब होता है, देखो 20 पे 3 का फायदा, इसका मतलब क्रय मूल्य 20 होगा और विक्रय मूल्य 23 होगा। ये काम मन में हो जाना चाहिए अगर आप थोड़ी सी गणित अच्छी करना चाहते हो। 15% क्या होता है? 3/20। 3/20 का फायदा, 20 पे 3 का फायदा, तो 20 से कहाँ आ गए? 23 पे। 20 कौन है? क्रय मूल्य, और 23 कौन है? विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 8,625। तो 8,625 दे रखा है, यह आपका 23 के बराबर है। और आपको क्या ज्ञात करना है? आपको 20 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यह है कहानी कुल मिलाकर, ठीक है। 25 पीछे लगा हुआ दिख रहा है, 25 देखो, अब ये 23 से तो कटेगा ही, काटना ही पड़ेगा। 25 दूनी करूंगा 50, पीछे 2 जीरो आएंगे, और पीछे 2 जीरो तो सब में ही है, इसलिए बस काम को पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। 23 दूना 46, 23 दिया 69, ठीक है। 23 दिया 69, 3 बार हो गया। 25 दिया 75, ठीक है। सब साथ से ऊपर ही है, चलिए फिर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा इसे काट लो, अगर इसे थोड़ा और इजी करना चाहो तो कैसे, देखो इसी को काट लेता हूँ। अगर आप वैसे तो आप 23 से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाड़ आता तो पाड़ा देके दो, नहीं आता जैसे देना दो। मैं इसे 25 के साथ टुकड़े करूँगा तो कैसे करूँगा, इसको ध्यान से समझो। ये एग्जाम की इंटेलिजेंस होती है, ये स्मार्टनेस होती है जो आपको परीक्षा में काम में लेनी होती है, ठीक है। कैसे? अगर मैं इसे 25 का भाग दूँ इसमें, क्योंकि 25 का भाग जा रहा है, देखो पीछे 25 है, इसका मतलब तो ये क्या बनेगा? 25 से कम 25, ठीक है। 25 दिया 75, 75 और 76, 86, कितना बच गया भाई? 11 बच गया, ठीक है। 2 लिया मैंने, 25 चौके 100, 25 चौके कितना हो गया? 100, 12 बच गया। 25 पंजे 125। अब थोड़ी गणना सरल हो जाएगी। कैसे? ये जो था 86 25, इसको मैंने 25 × 345 लिख लिया। अब आपको पता ही है ये 23 इससे कटेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पॉइंटों में तो उत्तर आ नहीं रहा है। तो 23 से कम 23, अब पीछे कितना बच गया? ध्यान से देखो 11, 23 पंजे 115, तो देखो गणना सरल हो गई, हो गई। अब 15 दूनी 30 से 300 आ गया, 300 × 25 आपका उत्तर है। 300 × 25, 25 दिया कितना हो गया? 25 दिया 75, 7,500। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस है। आप 23 के पाड़े पे काम करते हो तो थोड़ा भारी होता है, लेकिन 25 का पाड़ा जनरली सबको याद होता है, तो वही काम हमने किया और उत्तर निकाला। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदी, उसने 2 घड़ियाँ खरीदी है 480 रुपये में, दोनों को मिलाकर, मतलब आधी आधी रेट नहीं है दोनों की, यूँ नहीं कि आपके तो 240, नहीं तो सवाल मर जाएगा बेचारा। आपको क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग ज्ञात करना है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है, उसका मूल्य हमें नहीं पता, पर उसको बेचता है 15% की हानि पर, और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। उसके बाद उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेची गई है। कहानी का जो मेन मुद्दा है ना, वो ये है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का समान है। यह है कहानी की मेन कहानी। अब बात को ध्यान से सुनना कि सवाल कितना सरल है, क्योंकि बात विक्रय मूल्य करी जा रही है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब बात को सुनना, जो 15% हानि वाली वस्तु है, जो 15% हानि वाली वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य हो गया 85%। किसका? जो भी उसकी कीमत है, मान लीजिए ए उसका विक्रय मूल्य है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है 85% ऑफ ए। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 85% ऑफ ए, क्योंकि उसको उसका जो भी मूल्य था, अगर उसका मूल्य ए था तो उसे ए के 85% पे बेची गई है, तभी तो 15% की हानि हुई है, कहानी यह है। और दूसरी वस्तु का मूल्य अगर बी है तो उसे बी के 19% लाभ पर बेचा गया, मतलब 119% पे बेचा गया है। तो 85% ऑफ ए जो है वो 119% ऑफ बी के बराबर है। ये है अपनी कहानी, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें ए और बी का अनुपात निकाल देना है, क्योंकि ए और बी तो क्रय मूल्य है ना भाई। ए और बी को तो हमने क्या माना है? ए और बी को हमने क्रय मूल्य माना है, कॉस्ट प्राइस सीपी, खरीद मूल्य, ठीक है ना। ये लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आपका, ये 85 इस तरफ आ जाएगा। जब आप ए बटा बी लिखोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, जब आपने ए बटा बी लिखा तो हुआ क्या? ये ए बटा बी, 119 तो उधर है, 85 उधर चला गया, इसको आपने लिख दिया 119 और 85, ठीक है। 17 से कट रहा है, 17.85 और 17 7 है 119, तो 7:5 दोनों वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य का अनुपात है। अब कुल क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से देखिए, कुल क्रय मूल्य है 480, 480 बटा 12 गुणा 7 कर दीजिए तो पहली वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। 12 चौक 48, 7 चौक 28, 280 रुपये। अब 480 में से एक वस्तु अगर 280 की है तो घटा दीजिए, दूसरी वस्तु कितने की होगी? 200 की होगी। तो 280 और 200, ये आपके सवाल का जवाब था। ज़्यादा काम नहीं करना था, इतनी चीज़ें मैंने समझाने के लिए लिखी थी। आप तो परीक्षा में सीधी ये लाइन लिखते और ये लाइन लिखने के बाद 12 तो 12 चौक 48 सीधा ही बांटते, मतलब 5 से 10 सेकंड का सवाल है ये। एक ज़माना हुआ करता था जब ये सवाल बहुत लंबा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली है। चलिए, सवाल यही हुआ करता था, उत्तर बड़े हुआ करते थे।
एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होती है। कितनी हानि होती है भैया? 1/7 की हानि होती है। और किसी को 1/7 की हानि होती है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? वो 6/7 पे पहुंच जाता है। यदि इसे 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, चलिए, तो जो आपका 144 है वो किसके बराबर है? 144 आपका 6/7 के बराबर है। यही तो है इसका विक्रय मूल्य, 6/7। जो भी विक्रय मूल्य होना उसका 6/7। तो एक किसके बराबर होगा? एक होगा 6/7 बट्टा 144। ठीक है, आप 189 में बेचने पर क्या होगा? तो 189 किसके बराबर होगा? 189 होगा गुणा 189। चलिए ये भी ठीक है। अब जितना कटे काट लीजिए। ये आपका कट रहा है 24 छंग 144, 24 से कट गया। ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 साती 49। ये दोनों अभी आपस में कट रहे हैं 3 से, 3 8 और 3 9, मतलब ये 9/8 पे बेची जा रही है। अब कोई वस्तु अगर 9/8 पे बेची जा रही है, 189 में बेची जा रही है, तो कितने में बेची जा रही है? 9/8 पे। 9/8 पे बेचने का मतलब 8 रुपए की वस्तु को आप 9 रुपए में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। और 1/8 गुणा 100 12.5% होता है, ऐसा आपको याद कराया जाता है। तो 1/8 × 100 12.5%। ये अब कोई कहे सर वो बेचा वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी बेचने का मूल्य है, ठीक है, और ये भी बेचने का मूल्य है। तो अब बेचा कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कैसे करोगे? तो देखो ध्यान से, ये रहा आपका 144, ये किसके बराबर है? ये 6/7 के बराबर है। और ये रहा आपका 189, ये किसके बराबर है? पता नहीं, तो ये k के बराबर है। ठीक है, अब आप अगर k का मान ज्ञात करोगे इसको हल करके तो आएगा 9/8, और 9/8 का मतलब हुआ फायदा हुआ 1/8 का, और 1 क्या होता है? 1/8 होता है 12.5%। तो आप चाहते तो बेचा से भी कर सकते थे, और आप चाहते तो एक नियम से भी कर सकते थे। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो पहली बात तो क्या है, अगर आप एग्जाम में बैठे होते, सवाल परीक्षा में आया हुआ है और आप भी टेस्ट पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम के हिसाब से ही बात करी जाए। अगला बंदा सीधा ही लाभ कह रहा है, अगला बंदा सीधा ही कह रहा है लाभ। अगर वो कहता ना लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ, तो भैया लाभ या हानि है वो आप ढूंढो। अगर ऐसा वो बोलता तो अपने को कुछ सोचना पड़ता अलग से, लेकिन आज ऐसा वो नहीं बोल रहा है। वो तो सीधा क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है भैया आप क्या करो, सीधा लाभ % बताओ। अब ये 1 रुपया तो कॉमन है, ये 1 रुपया यही लिखा हुआ है, 1 रुपया यही लिखा हुआ है। दो ही तो वैल्यू पीछे बची, एक तो 4 और एक 5। इसका मतलब 4 तो किसका काम करेगा? क्रय मूल्य का। और 5 किसका काम करेगा? 5 काम करेगा विक्रय मूल्य का। समझे? ऐसा हमें सोचना क्यों नहीं पड़ा कि कौन क्या है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा उसने लाभ बोल दिया। अगर वो कहता लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ तो आप सोचते कि यहाँ लाभ हो रहा है हानि हो रही है, पर लाभ हो रहा है इसका मतलब 1 रुपया तो कॉमन हो गया, पीछे 4 और 5 दो ही वैल्यू बची है। कम वाली वैल्यू किसका काम करेगी? क्रय मूल्य का। और ज्यादा वाली वैल्यू किसका काम करेगी? विक्रय मूल्य का। मतलब फायदा कितने का हो रहा है? 1/4 का। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। तो इसे आप क्या बोलोगे? 25% का लाभ है उस बंदे को। बात करी जाए अगले प्रश्न की। ये ध्यान रखिएगा, मैं जिस तरह से इसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैं टेस्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें हुई है। ठीक है, चलिए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। ठीक है भैया। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है, ये भी ठीक है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो वह दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचेगा? सिंपल सा सवाल है। कैसे? देखिए, ये 200 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और ये 600 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और कुल मिला के अपने को लाभ कितना चाहिए? कुल मिला के लाभ चाहिए अपने को 300 रुपये का। ठीक है भैया। पहली वस्तु पर कितना लाभ लिया उसने? पहली वस्तु पर उसने 30% का लाभ लिया। कितना लाभ लिया? 30% का। और 200 का 30% कितना होगा? 200 का 30% होगा 60, मतलब 60 रुपये का फायदा उसे यहाँ से हो चुका है। अब मुझे आप खुद बताओ, इस फायदे को 300 रुपये का करने के लिए अगली वस्तु पर कितना फायदा चाहिए? भाई पहली वस्तु पर अगर देखा जाए तो फायदा कितने का हो रहा है? 60 रुपये का हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? पहली वस्तु पर फायदा कितने का हो रहा है? 60 रुपये का हो रहा है। अब हमें कुल फायदा लाना है 300 रुपये, तो दूसरी वस्तु पर हम कितना लाभ लेना चाहेंगे? 240 रुपये का लाभ लेना चाहेंगे, है ना। तो 240 रुपये, देखो 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, आप ऐसा लिखोगे 240 का फायदा कितने पर? 600 पर। ये दूसरी वस्तु पर लाभ है, गुणा 100 कर लीजिए, तो क्या हो गया आपका? 40% उत्तर आ गया। तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचेगा? दूसरी वस्तु को 40% लाभ पर बेचेगा। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक सामान का 2/3 भाग, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे सवाल देखने के लिए मिलते हैं। एक सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिला के 540 रुपये का लाभ हुआ हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी? कुल कीमत बतानी है, ध्यान से देखिए। का सामान का 2/3 भाग, अगर आपको सामान का 2/3 भाग कहा गया है तो आप मान लीजिए कि कुल सामान है 300 रुपये का, ताकि गणना सरल हो जाए।
तो कुल सामान कितने का, 300 का। 2/3 मतलब ये हो गया 200 रुपये का सामान, और इधर वाला सामान कितने का हो गया, 100 रुपये का सामान। ये आपने मन से माना है। इस बार माना 100 नहीं है, माना सामान का कुल मूल्य 100 नहीं माना है, सामान का कुल मूल्य आपने 300 माना है, क्योंकि अब 100 मानोगे तो 100 का 2/3 तो पॉइंटों में चला जाएगा, और अगर आप 300 मान लोगे तो 300 का 2/3 पॉइंटों में नहीं जाएगा। कितना हुआ, 200। 200 पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 200 पर आपको 6% का लाभ हो रहा है, तो 200 पर 6% का लाभ कितना हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। और शेष भाग पर 3% की हानि हो रही है, इस पे आपका -3%, तो इस पे 3 रुपये की हानि है। कुल मिलाकर आप यहाँ पे लाभ और हानि आपको कितनी दिख रही है, 12 रुपये तो जुड़े और 3 रुपये घटे, मतलब 9 रुपये का लाभ हुआ हमारी कहानी के अंदर। इस कहानी, हमारी जो कहानी है इसके अंदर 9 रुपये का लाभ दिख रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है लाभ भैया 540 रुपये का है। तो एक एक नियम लगा दीजिए, जो आपका 9 रुपये है वो आपका 540 के बराबर है, तो जो आपका 1 रुपया होगा वो 540/9 के बराबर होगा, और आपने कुल खरीद मूल्य 300 रुपये माना है ना। तो 9 छंगा के 54, 6 18, तो 18,000 रुपये क्या होगा, 18,000 रुपये आपके सामान का कुल मूल्य होगा। बात बड़ी सरल है, समझ में आ गई होगी। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा। ये भी आपका बेचा बेचा ही है, ठीक है ना, बेचा बेचा ही है ना, लग रहा है ना, देखो बेचा बेचा, पहली बार बेचा, दूसरी बार बेचा, तो एक तो आप बेचा बेचा लगा सकते हो, दूसरा आप ऐसे कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा कि 25% हानि मतलब 75%। 25% हानि का मतलब क्या हुआ, 75%। 75% किसके बराबर है, 75% 2400 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% आपका 2400/75 के बराबर होगा, ठीक है ना। और 125% किसके बराबर होगा, 125% आपका गुणा 125 के बराबर होगा। ये है कहानी। काटा जाए, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 8 24, 8 पंजा 40, 4000 रुपये आपके सवाल का जवाब आ चुका है। बात करी जाए अगले सवाल की। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलो है, मतलब एक तो 70 रुपये किलो है और एक 80 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना है। बड़ा सरल सवाल हो गया, कुल मिला के विक्रय मूल्य बताना है आपको, है ना, ठीक है भैया। अब देखो 5 किलो ये सामान खरीदा गेहूं, 5 किलो गेहूं खरीदा और भाव है 70 रुपये का, तो 350 रुपये खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे, 350 रुपये। और गेहूं पर लाभ कितना है, गेहूं पर लाभ है 10% का, गेहूं पर 10% का लाभ है, तो कितना 35 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले सामान को देखो तो 10 किलो सामान है और 80 रुपये का भाव है, तो कुल रुपये कितने खर्च होंगे, 800। और इस पर कितने का फायदा है, इस पर 20% का फायदा है। 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160 रुपये, ठीक है ना। तब आप कुल मिला के कुल सब वस्तुएं कितने में बेची गई, इतने में खरीदा इतना लाभ लिया, इतने में खरीदा इतना लाभ लिया, दोनों इसको जोड़ दें, यही तो होगा ना। ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य अलग अलग जोड़ना चाहो अलग अलग जोड़ लो। 350 और 35 हो गया 385, और 800 और 160 हो गया आपका 960। इन दोनों को जोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 8 6 14 हासिल का 1 9 3 12 1 13, 1345 रुपये। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न ये है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का प्रयोग करके 25% धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए बात यह है कि अगर वो 100 रुपये देता है तो 100 रुपये देकर वो बेईमानी से कितने रुपए का माल ले लेता है, 125 रुपये का माल ले लेता है, तो यहाँ पर उसे 25% का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। अगर इसी बात को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखो तो अब इस 125 रुपये का जो माल है उसके पास में, जो 100 रुपये दे के लिया था, इस पे ये 25% का फायदा ग्राहक से और ले लेता है। कैसे, कम तोल के। तो यहाँ से उसे 125 का 25% फायदा और हो जाएगा, तो 125 का 25% कितना होगा आपका, आप इसको निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 2 क्रमागत वृद्धि हो रही है, पहले 25% की फिर 25% की, तो 25% और 25% की 2 क्रमागत वृद्धि को आप कैसे लिखते हो, 25 + 25 + 25 × 25/100, ठीक है। लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6.25, तो टोटल कितना हो गया 50 और 6.25, तो 56.25% का उसे क्या हो गया, फायदा हो गया। 56.25% का फायदा हो गया। इसको और कैसे समझ सकते थे आप, इसे आप और ऐसे समझ सकते थे, ध्यान से देखिए। 25% का फायदा पहले ले रहा बंदा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, 5/4 पे, और फिर 25% का फायदा ले रहा है, फिर 5/4 पे पहुँच जाएगा। भाई 25% का 2 बार फायदा हो रहा है, तो 5 × 25 4 × 16, तो 16 से कहाँ पहुँच गया बंदा, 16 से पहुँच गया 25 पे, तो फायदा कितना हो रहा है उसे, 9 का, कितने पे, 16 पे, गुणा कर लीजिए 100, प्रतिशत निकल जाएगा। कैसे, देखिए जरा ध्यान से।
अब पहले तो एक बात सिंपल सी देख लीजिए कि देखो 900 लिखा हुआ है, 900 को मैं 800 प्लस 16×96 प्लस 4 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? सब में 16 का भाग दूंगा। भाई मैं तोड़ लिया मैंने गणना सरल करने के लिए। 800 तक तो कितनी बार चला गया? 50 बार। 96 तक 6 बार और 4/16 1/4 तो 56.25 आपके सवाल का जवाब है। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस ऐसे भी लगा सकते हो आप, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक याद हो कि भाई 2 क्रमागत वर्दी को आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो तो आप 25 + 25 + 25 × 25/100 करके भी कर सकते हो। अब आप कौन सा मेथड काम में ले रहे हो आप पे डिपेंड करता है। सवाल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, मेथड जो आपको सही लगे वो आप काम में लीजिए। एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अब पहले बात को ध्यान से देखिए, आपको तो दोनों विक्रय मूल्य, ये सवाल भी थोड़ा सा स्पेशल है, अच्छा सवाल है ये। इसमें जो आपको दिया है ना ये 3 रुपए का अंतर, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? ये तो कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। भाई आपको इस अंतर से क्या फर्क पड़ा? जब दोनों विक्रय मूल्य का ही अंतर बताना है, अनुपात बताना है। भाई पहला विक्रय मूल्य 2% लाभ वाला कितना होगा? 102, और दूसरा विक्रय मूल्य 16% लाभ वाला कितना होगा? 116। बस इसे काट दीजिए आप। इसे आप काटोगे तो कितना आएगा? 2 से काटोगे तो 51 और 2 से काटोगे तो 58। तो 51/58 जो है आपके सवाल का उत्तर है। इसमें एक है ना, ये 14% 3 के बराबर है। भाई अगर आप अंतर देखते तो अंतर कितने का होता है? 14%। और 14% किसके बराबर होता है? 14% 3 के बराबर होता है। लेकिन इस बात का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सवाल का उत्तर यहाँ से आना था, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। और डी ग्रुप के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें लगभग हर एग्जाम में ये सवाल में, मतलब हर अपने शिफ्ट में ऐसा एक सवाल डाला गया था। ठीक है, चलिए बात करी जाए अगले प्रश्न की। अब जो सवाल है 16 के आगे आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा एनटीपीसी की तरफ झुक जाएंगे, और डी ग्रुप वाले जो थोड़े से होशियार बच्चे हैं या जो मैथ्स में पूरा से पूरा लाना चाहते हैं वो इन सवालों को सीरियस लेंगे। ठीक है, चलिए। 2 वस्तुओं जिनके प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है को 5% लाभ पर बेचा जाता है। दोनों का क्रय मूल्य 25% है, उनमें से एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ हो तो अन्य वस्तु पर लाभ का प्रतिशत बताओ। चलिए सिंपल सी बात है, बात को सुनिए पहले तो आप ध्यान से। 2 वस्तुएं हैं, ये भी 2500 की, ठीक है, और ये भी 2500 की, ठीक है, और कुल मिलाकर पहली पे 5% का लाभ हुआ। ठीक है, पहली पे 5% का लाभ हुआ। इसका 5% कितना हो जाएगा भैया? इसका 5% हो जाएगा आपका 125। कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ? कुल मिलाकर लाभ हुआ 20%। 20% मतलब दोनों वस्तुओं पे मिलाकर 20% का लाभ हुआ। इस पर भी 20%, इस पर भी 20%। कुल मिलाकर लाभ का तो मतलब ये हुआ दोनों मिलकर बिकेगी कितनी? 5000 में, और 5000 का 20% कितना हो जाएगा? 1000। तो दोनों को बेचा कितने में? 6000 में। लाभ कितने का हुआ है? 1000 का। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना भाई। एक वस्तु 2500 की, दूसरी 2500 की, टोटल कितनी हुई? 5000 की, और 5000 का 20% कितना हुआ? 1000। कुल मिलाकर 1000 का लाभ चाहिए। इस 1000 के लाभ में से 125 का लाभ तो यहाँ से आ गया, तो पीछे जो बचा 875 रुपए का लाभ वो कहाँ से चाहिए? वो यहाँ से चाहिए। ठीक है ना। तो दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यही बताना है। दूसरी वस्तु पर आपको 875 का लाभ हुआ है, कितने के ऊपर? 2500 के ऊपर। ये है कहानी कुल मिला के। प्रतिशत बदलना है तो 100 से कर लीजिए गुणा, ये लीजिए 100 से कर लिया गुणा, 0 से 0 कट गया, 25 से सीधा कट रहा है, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 12, 25 पंजे 125, 35%। तो दूसरी वस्तु पर कितने % का लाभ हुआ? 35% का लाभ हुआ। सवाल सरल है, थोड़ी सी भाषा को समझना है। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो 1 खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार आपको 1 खाट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले तो हम क्या करें? ठीक है, ये तो लाभ देकर लाभ कितना है भाई? 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आपने सीखा होगा इस टाइप के सवाल, तो उसे 3/18 का फायदा हो रहा है। 3/18 मतलब 1/6 का फायदा हो रहा है उसे। कितने का फायदा हो रहा है? 1/6 का। और 1/6 का फायदा होने का मतलब होता है 6 रुपए की चीज कितने में बिकी है? 7 रुपए में। भाई जो 6 रुपए की चीज है वो कितने में बिकी है? 7 रुपए में, तभी तो उसे 1/6 का फायदा होगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं नहीं भैया ये तो 16,800 में बिकी है, तो 16,800 जो है वो कितने के बराबर है? वो 7 के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य 6 के बराबर होगा, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये है, ये 18 खाट का क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य तो अपना आ गया, लेकिन ये कितनी खाट का है? 18 खाट का। तो 18 खाट का क्रय मूल्य ये है, तो 1 खाट का क्रय मूल्य कितना होगा? बट्टा में 18 का भाग दे दो, बस इसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 6 कम 6 6 तिया 18, 21 21 7 सीधा कट रहा है ना, 21 8 है, सॉरी 21 8 है। ये 7 या 21 हो रहा है, 21 8 है, नहीं तो 3 से काट लो, कोई दिक्कत हो तो 3 पंजा
15 और 3 छंग 18 बट्टा 7, 7 8 56, 800 रुपये क्या है आपके एक खाट का मूल्य। तो गणना सिर्फ इतनी करनी थी, आपको यही लाइन लिखनी थी, काट के उत्तर लाना था बस, है ना। कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। ये कॉन्सेप्ट होता है जो आपको सिखाया जाता है कि भाई 18 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है, तो इस फायदे को आप क्या लिखोगे 3/18, और 3/18 मतलब 1/6, मतलब क्रय मूल्य 6 और विक्रय मूल्य 7। ये था मैंने मुख्य कॉन्सेप्ट आपका। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। थोड़ा टेस्ट है तो टेस्ट की स्पीड से चलूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मान लो एक कुर्सी 100 रुपये की है, माना कि एक कुर्सी कितने की 100 रुपये की, 12 कुर्सियाँ कितने की होगी, 12 कुर्सियाँ होगी 1200 रुपये की, ठीक है। और 1200 पे उसे कितने का फायदा हो रहा है 12% का, तो 1200 का 12% कितना होगा, 1200 का 12%, 12 × 12 144 रुपये का फायदा दिख रहा है हमारी कहानी में। हम जो कहानी बना रहे हैं उस कहानी के अंदर हमें यहाँ तक 144 रुपये का फायदा दिख रहा है। आगे है 4 कुर्सियाँ, 100 रुपये की एक कुर्सी है, तो 4 कुर्सियाँ कितने की होगी, 4 कुर्सियाँ होंगी 400 रुपये की। इस पर फायदा कितने और इस पर हानि कितनी हो रही है 3% की, तो इस पर 3% की हानि हो रही है, तो 4 × 12 रुपये की हानि होगी। कुल मिला के 144 का फायदा हुआ और 12 की हो गई हानि। 4 में से 2 गया तो 2, 132 रुपये का फायदा हुआ है हमारे हिसाब से। सवाल कह रहा भैया 132 जो आप बोल रहे हो 1650 के बराबर है, सीधी सी बात है ना। हमारी जो कहानी है जिसमें एक कुर्सी 100 रुपये की है उसमें फायदा कितने का दिख रहा है 132 रुपये का, लेकिन प्रश्न कितने का फायदा बोल रहा है 1650 का। इसका मतलब ये जो आपका 1650 है ये आपका 132 के बराबर है। बात समझ गए, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य निकालना है तो 100 से एक कुर्सी का क्रय मूल्य 100 माना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसे काटिए, 11 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे सबसे पहले तो 11 एकम 11, 11 5 55 और 0, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है। 150/12 आ गया आपका 12 एकम 12, 12 एकम 12, या पहले थोड़ा और इजी कर लो काटने के लिए, 3 के पहाड़े से 3 चौक 12, 3 पंजा 15, ये इससे कट गया 25 बार, 25 पंजे 125, तो आ गया 1250 रुपये। कितना आ गया 1250, तो 1250 रुपये क्या हो गया आपके सवाल का जवाब हो गया। बात करी जाए अगले सवाल की। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ होता, ठीक है। तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरह के सवाल में सबसे लास्ट में इसको काम में लेना है अपने को। ये जो 56 रुपये अधिक है ना, इसको सबसे लास्ट में काम में लेना है, पहले पूरी परसेंटेज की कहानी को निबेड़ना है, ठीक है। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेची। अब 12.5% की हानि पर बेची है ना, 12.5% होता है 1/8, तो क्रय मूल्य 100 रुपये नहीं मानूंगा क्योंकि 100 का 1/8 फिर पॉइंटों में चला जाएगा, तो क्रय मूल्य मानूंगा 800 रुपये। क्रय मूल्य कितना मानूंगा 800 रुपये। माना कि क्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक है। 800 का 12.5% मतलब 1/8, 800 का 1/8 मतलब 100, तो इसने कितने में बेचा इस चीज़ को, इसने इस चीज़ को 700 में बेच दी। अगर ये 700 में 800 में खरीद के लाया है और इसने 700 में बेची है तो 12.5% की हानि होगी। पहली कहानी क्लियर, ठीक है। ये करा दी उसने 56 रुपये अधिक में बेची होती तो इसे 22.5% का लाभ होता, तो हम भी 22.5% का लाभ करा देते हैं और देखते हैं कितने में बिकती है। चलिए 22.5% का लाभ मैंने क्या कहा पहले परसेंटेज की कहानी, इस 56 को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ध्यान से सुन लो। अब 22.5% क्या होता है देखो 45/2, 22.5% क्या होता है 45/2, तो 45/2 बटा में 100 लिखा, तो अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाए, 9 5 9 45, 5 चौके 20, ये हो गया 9/40, 9/40 का फायदा। 9/40 का फायदा होगा तो कहाँ पहुँच जाओगे 49/40 पे पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे 49/40 पे। तो यही 800 रुपये की चीज़ है, इसको आप 49/40 पे बेचोगे, तो ये 298 980 रुपये में बेचोगे। कितने में बेचोगे 980 रुपये में। अब ये कह रहा है इसी चीज़ को मैं आपसे 25% लाभ पर बिकवाना चाहता हूँ, लो 25% लाभ पर भी बेच देते हैं। 800 रुपये की चीज़ को अगर आप 25% लाभ पर बेचना है तो 800 का 25% होगा 200, आधे का आधा, तो ये बिकेगी कितने में 1000 में। ये मैंने पूरी कहानी तैयार कर दी है प्रतिशत की। इतनी कहानी आपको परीक्षा में तैयार करनी पड़ेगी, समय नहीं लगा है। 800 का 700, ये तो 1/8 सीधा सा दिख गया था, ठीक है। 22.5% अगर याद हो आपको 9/40 है तो इसका 49/40 करेंगे 980 पे पहुंच गए, ठीक है ना। बात क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ ये 56 रुपये क्या है। यदि उसने 56 रुपये अधिक में बेची होती
तो 22.5% का लाभ होता। अब मुझे बताओ यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है, यहाँ वो बेच रहा है अधिक 280 रुपए अधिक में, यही है ना भैया, कितने अधिक में बेच रहा है, 280 रुपए अधिक में बेच रहा है। सवाल इसको 56 बोल रहा है, समझे कि नहीं समझे। मतलब आपका जो 280 है, एक एक नियम लग गया, आपका जो 280 है सवाल का कितना है 56 है, आपका जो एक है सवाल का कितना होगा 56/280। आपको ये वाला मूल्य ज्ञात करना है, मतलब जो आपका 1000 है वो सवाल का कितना होगा, बस ये कहानी है। ठीक है, आपका 0 से 0 कट गया, 28 दूना 56, कितना आ गया 200 रुपये। 200 रुपये आपके सवाल का जवाब है। तो इस तरह के सवाल, फेमस सवाल है ये। पहले ऐसे सवाल जब आते थे तो बच्चे डरते थे ऐसे सवालों से, लेकिन अब क्या है, बहुत ही बहुतायत में चारों तरफ पाए जाते हैं, ये सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब जब ऐसा सवाल आए तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दिमाग में, ताकि गलती नहीं हो, कि पहले प्रतिशत वाली कहानी पूरी कर लो, पहले प्रतिशत वाली कहानी पूरी कर लो, ठीक है ना, लो, और बाद में आप क्या करो, बाद में रियल वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराओ, बाद में जो वास्तविक वैल्यू है, बाद में जो रियल वैल्यू है उसको काम में ले आप, देखो वो कहाँ पे सेट हो रही है सवाल की भाषा के अनुसार। प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न की भाषा को समझना तो आपको आना ही चाहिए। बात करी जाए अगले सवाल की, 2 पेन और 4 शर्ट, 2 पैंट प्लस 4 शर्ट का एक सेट, या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपये है। वो कह रहा है भैया आप 2 पैंट ले लो और 4 शर्ट ले लो, 5600 रुपये लगेंगे। नहीं तो आप क्या करो, 1 पैंट ले लो और 6 शर्ट ले लो, तो भी क्या लगेंगे 5600 रुपये लगेंगे। ठीक है, एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है, उसने शर्ट 6000 रुपये में बेची, तो प्रति शर्ट उसका लाभ या हानि की राशि ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। अब ऐसे सवाल बड़े सरल होते हैं, कैसे होते हैं देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर रखना पड़ेगा। देखो इसका और इसका मूल्य बराबर है ना भैया, ये भी 5600 में आए, ये भी 5600 में आए, तो इन दोनों को बराबर रख दो। इसका मतलब 2 पैंट P फॉर पैंट लिख रहा हूँ, 2 पैंट और 4 शर्ट S फॉर शर्ट लिख रहा हूँ। 2 पैंट और 4 शर्ट है वो आपके 1 पैंट और 6 शर्ट के बराबर है। बस ये कहानी का मुख्य आधार है। जिसने ये बात समझ ली उसने इस सवाल को हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से, ये P इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो आ गया 1P, है कि नहीं है। ये S उधर गया तो 2S, तो P अपॉन S कितना हो गया, P अपॉन S हो गया आपका 2/1। इसका मतलब पैंट और शर्ट का जो आपके जो पैंट और शर्ट की जो मूल्य है उस मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। अगर ये 2 रुपए का है तो कितने का होगा, 1 रुपए का होगा। अब हम ये पता करते हैं कि है ना, अब ये शर्ट बेच रहा है ना भाई, उसने 10 शर्ट बेचे 600 रुपये में, मतलब एक शर्ट 6000 में, मतलब एक शर्ट उसने बेचा 600 में। तो हम पता तो करें एक शर्ट लाया कितने में। तो अब ये जो आपका 2:1 आ गया ना, इसको किसी में रख दो, इसको आप 2K रख दो, इसको 1K, अनुपात है ना, इसको 2K बोल दो, इसको 1K बोल दो, और किसी में भी रख दो। कैसे, इसमें रख देता हूँ, ध्यान से देखना। 2 पैंट का मूल्य कितना है भैया 2K, तो 2 दूनी 4K, हुआ कि नहीं हुआ भाई। पैंट का मूल्य कितना है, पैंट का मूल्य 2K है, तो यहाँ 2K रख दिया पैंट की जगह, तो 4K आ गया। शर्ट का मूल्य क्या है, शर्ट का मूल्य 1K है, तो 4 को 1K से गुणा किया तो वापस 4K। ये किसके बराबर है, ये 5600 के बराबर है, सीधी सी बात है ना। तो 8 के बराबर कितना है, 8 के बराबर 5600 है, ठीक है ना। तो K बराबर कितना है, 7 8 56, 700 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। मतलब एक जो अब किसका मूल्य आपको जानना है पहले, ये तो बात तो करी जाए। इसने बेचे क्या, शर्ट का मूल्य 1K है, 1K मतलब 700 रुपये, मतलब 700 रुपये में तो घर आया भैया। बात समझे कि नहीं समझे। ये हो गया 4K, ये हो गया 4K, 2800 7 28, 700 रुपये में लाए हो। और वो तो कह रहा है कि 6000 में उसने 10 बेच दिए भाई, 6000 में उस बंदे ने क्या किया, 10 बेच दिए। ठीक है, तो एक कितने में बेचा, 600 में। और ये कह रहा है प्रति शर्ट लाभ या हानि बताओ। कुल मिला के नहीं कहा, अगर कुल मिला के कहता तो 1000 रुपये की हानि होती, लेकिन ये कह रहा है प्रति शर्ट, एक शर्ट पर कितने रुपए की हानि हो रही है उसे, एक शर्ट पर इस आदमी को 100 रुपये की हानि हो रही है। तो बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट था। अब ऐसा सवाल आपने देख लिया है, तो अगली बार आपको मिल जाए तो आप इस सवाल को छोड़ना नहीं, ठीक है ना। चलिए, BR इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 48 रुपये की दर से बेचता है, ये बेचने का मूल्य है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। बड़ा ही सरल सवाल है। जब बेचने का मूल्य समान हो, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जब बेचने का मूल्य समान हो, जब बेचने का मूल्य समान हो, ठीक है, और लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर हो, मतलब जितने % का लाभ हो, ठीक है, उतने ही प्रतिशत की हानि दिखाई हुई हो, तो हमेशा हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी, वो हानि होगी आपकी R × R/100% के बराबर। कितनी होगी, R × R/100%। तो यहाँ पे 4 है,
सॉरी 20 है तो 20 इंटू 20/100, 20 इंटू 20/100, तो 20 इंटू 20/100 कितनी होगी 4%। तो 4% की हानि होगी इस सवाल में। ये अभी बहुत बेसिक सवाल है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, छोटे छोटे लेवल के एग्जाम में पूछा था। अब आप कहोगे सर आपने तो इसे एनटीपीसी स्पेशल लिखा है। अरे भाई एनटीपीसी में भी तो सरल सवाल भी तो पूछे जाते होंगे ना। चलिए, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। 20% के नुकसान पर उसने 6 रेडियो बेच दिए, ठीक है। उस लाभ को ज्ञात करो जिससे उसे एक टीवी बेचना है ताकि 0 रुपये का नुकसान हो। पहले क्या हुआ भैया, उसने रेडियो की कीमत, क्या हुआ, दुकानदार रेडियो खरीद के लाया, उसने रेडियो की कीमत गलती से गलत चिपका दी, ठीक है, और उसने बेच दी, ठीक है। उसका जो आदमी रखा हुआ था उस आदमी ने बेच दी, जो रेट लिखी हुई थी उसमें बेच दी, उसे पता नहीं था। फिर उसने कहा अरे मैंने तो गलत रेट चिपका दी, ऐसा करके हो गया नुकसान। कहानी है क्लियर। अब उसने कहा भैया अब टीवी का ग्राहक आया कि इसको लगा तो टीका। अब ये जो नुकसान हुआ है ना 6 रेडियो में, ये इसी से अपने को पूरा करना है कि ठीक है साहब करेंगे। तो टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुने के बराबर है। जो टीवी की कीमत है ना वो रेडियो की 3 गुने कीमत के बराबर है। और अब कह रहे हैं आप निकालो यहाँ से फायदा। क्या निकालो यहाँ से फायदा? कैसे निकालेंगे देखो, बात को ध्यान से सुनो। 100 रुपये का एक रेडियो है तो 6 रेडियो कितने के हुए पहले बताओ। 6 रेडियो के 600 रुपये के। भाई साहब ने 600 रुपये का सामान है, इसको 20% हानि पर बेच दिया। ये क्रय मूल्य बता रहा हूँ, लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य माना है एक रेडियो 100 रुपये का है, 6 रेडियो 600 रुपये के होंगे, इन्होंने 20% की हानि पर बेचे हैं तो 600 का 20% होगा 120 रुपये का भाई साहब को हो गया नुकसान। ये करना है कवर। अब कवर कैसे करना है, टीवी कितने की है, टीवी इसकी 3 गुना कीमत की है, मतलब टीवी लाए ये 300 रुपये में। कितने में लाए टीवी? 300 रुपये में। और ये नुकसान कवर करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, टीवी पर कितना फायदा चाहिए, 120 रुपये का फायदा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 120 रुपये का फायदा चाहिए कितने के ऊपर, 300 के ऊपर। तो 100 पे कितना होगा, गुणा 100 कितना हो गया, 40% हो गया। ये है आपके सवाल का जवाब। बात करी जाए अगले सवाल की। 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अब देखो यहाँ लाभ या हानि दोनों बोले हैं, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा नहीं बोला लाभ बताओ या हानि बताओ, नहीं तो हम सीधा बता देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, 40 रुपये में खरीदे कितने 8 पेन और बेचे कितने 6 पेन। तो कॉमन सेंस लगा लो ना, रुपए तो कॉमन है। नहीं तो मैं आपको इसका तरीका भी बता सकता हूँ, आप लोग यूज भी करते हो। देखो खरीदा वाला कैसे, 40 रुपये में कितने 8, बेचे कितने 40 रुपये में कितने 6, ठीक है ना। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इधर आ जाएगा क्रय मूल्य, इधर आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये ट्रिक आप लोगों को सिखाई जाती है ना। तो ये हो गया 40 इंटू 6 और ये हो गया आपका 40 इंटू 8, ठीक है। 40 से 40 कट गया, 3:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 3:4। तो 3 1/3 का फायदा, 100 के ऊपर 33 सही 1/3%, ठीक है। चलिए ये आपके सवाल का जवाब। ये तो आप ट्रिक याद करते हो, आप लोगों को सिखाई जाती है ट्रिक कि यहाँ लिखना क्रय मूल्य वाली कहानी, यहाँ लिखना विक्रय मूल्य वाली कहानी, ठीक है ना, और कर लेना तो करा दिया। बेसिक कॉमन सेंस से सोचते तो ऐसे सोचते, भैया 8 तो पेन खरीद के लाए हैं 40 रुपये में और 6 पेन बेचे हैं तो 2 पेन घर में बच गए, मतलब हुआ फायदा। बात समझे नहीं समझे? 40 रुपये लेके गए आप, 8 पेन खरीद के लाए और उसी 40 रुपये में आपने 6 पेन बेचे तो 2 पेन बच गए, उसका आपको फायदा हो गया, मतलब फायदे का सवाल है। तो 40 को तो छोड़ो, कॉमन है, और 6 और 8 से फायदा ढूंढो। अब 6 और 8 से अगर फायदा ढूंढना है तो 6 को तो मानना पड़ेगा क्रय मूल्य और 8 को मानना पड़ेगा विक्रय मूल्य। डायरेक्ट बात है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 3 रुपये की चीज़ कितने में बिकी 4 में, तो 3 पे 1 का फायदा, 33 से 1/3% का फायदा। ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते थे। क्या है हमारा आज का फाइनल सवाल। एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है। रुपये 16 मतलब 16 रुपये में वो 18 अंडे खरीदता है बंदा, ठीक है। और 20 रुपये में 22 अंडे वो बेच देता है। खरीद के लाता है 16 रुपये में 18 अंडे और बेच देता है 20 रुपये में 22 अंडे। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अब इसमें क्या होगा, अपने को लाभ या हानि देखनी है ना, तो वस्तु को समान करना पड़ेगा। जब वस्तु समान होगी तभी तो लाभ और हानि दिखेगी, नहीं तो दिखेगी नहीं। 5 लाए 5 इतने में, 5 बेची कितने में, तो होगा लाभ या हानि का पता चलेगा। तो करो पता कैसे। ये 16 रुपये है भाई साहब, ये रुपये है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपकी वस्तु है 18। अगर बेसिक से करो, एक वस्तु का मूल्य निकालो तो गणना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन गणना ज़्यादा से हमको डरते हैं क्या। चलिए दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, बेसिक वाला भी बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ। अब 20 रुपये में भाई साहब कितने बेच रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं 22 अंडे। ये है कहानी। एक कहानी तो ये है, इस वस्तु को समान कर लो तो आपको रुपए दिख जाएंगे, उससे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो वस्तु को समान करो। ये अपने 9 दूना 18 और ये है 11 दूना 22, तो इसको मुझे गुणा करना पड़ेगा 11 से
और इसको गुणा करने का 9 से। क्यों, देखो ध्यान से, 18 को आप क्या लिखोगे, 9 दूनी 18, और 22 को आप क्या लिखोगे, 11 दूना 22, यही लिखोगे। इसके अंदर 9 नहीं है, इसको 9 से गुणा कर दो, इसके अंदर 11 नहीं है, इसको 11 से गुणा कर दो, तो दोनों एक जैसी हो जाएगी। वही किया। अब इनको तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, वस्तु से तो मतलब है नहीं, अपने को तो रुपए से मतलब है, तो इधर तो गुणा करके खोटी होना मत, सिर्फ गुणा करो 11 को इससे। तो 11 को 16 से गुणा करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 11 छंग 66, 6, 11 एकम 11 और 6 17, 176 रुपये में सामान आया है। अब बिका कितने में, इस 9 को इससे गुणा करो, 9 दूनी 18, 180, 176 रुपये का सामान कितने में बिका है, 180 में बिका है। ठीक है, तो फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ 4 रुपये का, कितने के ऊपर, 176 पे, और गुणा कर लो 100 से आपने कर लिया गुणा। ठीक है, कट रहा तो काटो भैया, 4 एकम 4, 4 से कटता हुआ दिख रहा है बाकायदा, ठीक है ना, 4 से कटता हुआ दिख रहा है क्या, 4, हाँ बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है। 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, लो अभी 4 से और कटता हुआ दिख रहा है, 4 से कटा 11 बार और 4 से कटा 25 बार, 25/11% का फायदा हो रहा है इसे, 25/11% का लाभ है, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था वो भी ध्यान से सुनो। 16 रुपये में कितनी चीज़ आई है, 16 रुपये में 18 चीज़ आई है, एक चीज़ कितने में आएगी, एक आएगी 16/18 में, सिंपल सी बात है, ये बटा में आ गया, ठीक है ना। अच्छा 20 रुपये में कितनी चीज़ बिकी है, 22, तो एक चीज़ कितने में बिकेगी, 20/22 में। ये आपका क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब इनका, अब यूँ नहीं है आप उसमें लग जाओ कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, वो जमाने गए भैया, आपको तो सिर्फ इनका अनुपात निकाल लेना है। ध्यान से देखो, 16/18 ये क्रय मूल्य है और 20/22 विक्रय मूल्य, इनका अनुपात निकाल लो, क्योंकि हमें तो प्रतिशत बताना है ना, एग्जैक्ट रुपए थोड़ी बताने हैं हमें तो प्रतिशत बताना है। ठीक है, चलिए अब इसे काटिए, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 2 नम 18 और ये 11, 11 चौक 44, 9 पंजे 45, है ना, 9 पंजे 45, तो 44 रुपये की चीज़ कितने में बिकी, 45 की, तो फायदा कितना, फायदा 1/44 इंटू 100, जिसे आप हल करोगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो आप एक वस्तु का मूल्य निकालने की अगर आदत पड़ी हुई है आपकी, तो आप एक वस्तु के मूल्य से ऐसे कर सकते हो, घटाने मत लग जाना, अनुपात पे आ जाना, तो आपका काम सरल हो जाएगा। ये था आपका पेपर, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी डी ग्रुप के हमारी तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसका ये सेकंड पेपर है जिसमें आपने लाभ आनी पड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इसको अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग ज़्यादा संख्या में रहें और हम भी उसी उत्साह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें। धन्यवाद।